उदयपुर में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। शहर से सटे कलडवास गांव के खेत पानी से भर चुके हैं, जिससे सैकड़ों बीघा खेती खराब हो चुकी है। खरीफ की फसल मक्का और बाजरा तो नष्ट हुआ ही, साथ ही अब रबी की फसल गेहूं पर भी संकट खड़ा हो गया है। किसानों का कहना है कि खेतों में भरा पानी 2 से 3 महीने तक सूखने में लगेगा, जिससे रबी की बुवाई नहीं हो पाएगी। इससे किसानों को भारी नुकसान होने की संभावना है। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा उनकी सूद नहीं ली जा रही है। 300 से ज्यादा बीघा खेतों की फसल खराब हो गई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सहायता नहीं मिल रही है। खरीफ की फसल खराब होने से पशुओं के लिए चारे की भी व्यवस्था नहीं है। इससे पशुओं का भी खतरा बढ़ गया है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द सहायता प्रदान की जाए। आपका नाम बताइए और कितने खराब हुआ, क्या स्थिति आपके यहाँ की? देवीलाल शर्मा, निवासी कलडवास सर। यहाँ पूरे कलडवास एरिया की जो ज़मीन है 350 बीघा ज़मीन थी, पसरबाजी का एरिया कहते हैं हम इसको। और फिर एक बड़वा का एरिया और है जो आयड नदी के पास में है, पहले भी आप पधारे, वो पूरा सोरों ने और पानी ने नष्ट कर दिया। यहाँ पानी ने नष्ट कर दिया है। ये फसल खराब हुई, आगे वाली फसल भी होने वाली नहीं है। पशुओं को खाने के लिए चारा नहीं है। ये अन्नदाता है, किसान जो अन्नदाता है, अगर अन्नदाता जीवित रहेगा तो मानव जाति जीवित रहेगी। और इस अन्नदाता के लिए कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। और जो सरकारी प्रशासन में लगे हुए लोग हैं, तो ये स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था उनको, कहाँ पानी भरा हुआ है, कहाँ क्या नुकसान हुआ है। किसान की मदद करनी चाहिए थी, पशुओं को चारा दिलाना चाहिए था। कोई नहीं आया यहाँ पे। ये विष्णु जी जो कह रहे हैं, इनकी बात से मैं सहमत हूँ। प्रशासन को आना चाहिए था और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जितना भी उनको आना चाहिए था। एसडीओ साहब हैं यहाँ पे, तहसीलदार साहब हैं, सब हैं। वो केवल अपनी नौकरी कमा रहे हैं, न केवल अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। किसान के बच्चे मरने चाहिए उनके हिसाब से। ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैं प्रशासन से भी निवेदन कर रहा हूँ, कलडवास में पधारे और सभी खेतों में घूमें और सभी घरों में भी घूमें। गाँवों में भी महामारी आई है, पशुओं में भी महामारी आने वाली है, क्योंकि जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ महामारी आती है, कोई सुनने वाला नहीं है। और खेतों में पानी है वहाँ तक ठीक है, रोड पे पानी भरा हुआ है, हम रोड पे चल नहीं सक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। 1 साल से पंचायतें भंग कर दी गई है। अब हम पंचायत में जाए कि नगर निगम में जाओ, नगर निगम में वो खन्ना साहब किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। बेदला और बड़गांव का जो एरिया है, उस एरिया में काम हो रहा है, सफाई हो रही है। गिरवा के एरिया में कोई काम नहीं और कोई सफाई नहीं हो रही है। धन्यवाद जी। कलडवास एरिया की स्थिति काफ़ी गंभीर बता रहा है, कितना एरिया प्रभावित है और किस तरह से स्थिति है यहाँ? तकरीबन यहाँ पर 350 बीघा ज़मीन में अभी पानी भरा हुआ है। और ये पानी इतना गहरा भरा हुआ है कि ये फरवरी तक सूख पाएगा। जब तक खरीफ की फसल तो ख़राब होगी, अब रबी की फसल भी यहाँ पर उम्मीद नहीं है कि यहाँ ये फसल होगी, क्योंकि किसानों को आज थी कि भाई ये फसल तो चलो वह ख़राब मेह की मेहरबानी से खराबी हुई है, तो इंद्र के आगे किसकी चलती है। लेकिन अब ये जो फसल हमारे हाथ की है वो भी अब नहीं हो पाएगी। और पूरा किसान सब है, क्योंकि चारा इतना महंगा आ रहा है कि सूखा चारा लेने के जाओ तो 1000 रुपये क्विंटल के और 1000 से 1500 रुपये क्विंटल के बीच में चारा मिल रहा है। और वो चारा खरीद पाना किसान के बस की बात नहीं है। अन्न भी खरीदना पड़ेगा, अब नया बीज नहीं आ पाएगा, तो किसान तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। और सरकार का 1 वर्ष ये बीत गया है, या अब ये जो 2 महीने हो गए हैं बारिश का पानी भरा हुआ है। जिन्सवारी के लिए पटवारी जी को आ जाना चाहिए था, या पर तहसीलदार साहब को या एसडीएम साहब को। जितना रेवेन्यू का जो सिस्टम लगा हुआ है, अगर यहाँ अतिक्रमण की कोई बात होती तो अभी पूरा लवाजमा आ जाता। लेकिन एक नाला निकालने के लिए, किसान का पानी खाली करने के लिए अभी तक कोई लवाजमा यहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो मेरी तो यही मांग है, सरकार से मांग है, मेवाड़ किसान संघर्ष समिति की तरफ से ये मांग करते हैं कि भाई किसानों को कम से कम राहत दे, क्योंकि किसान एक धरती पुत्र, अन्न पैदा करके लोगों का भी पेट भरता है, पशुओं का पेट भरता है। शहर को ताज़ा सब्जियां, क्योंकि शहर के पास के गांव है, शहर को ताज़ा सब्जियां उपलब्ध कराते हैं। आज ऐसी स्थिति में तो कम से कम प्रशासन से उसकी सुध लेनी चाहिए। जी, आपका नाम बताइए और बारिश से किस तरह से आप किस एरिया में आपके परेशानी खड़ी हुई है? धनराज डांगी, कलडवास निवासी, यहीं का रहने वाला हूँ मैं। और बता रहा हूँ, बारिश का आप देखे सब बता दिया आपने, ठीक है। दूसरा, ये पानी तो भरा हुआ है, फसल पूरी नष्ट हो गई है हमारी, और आने वाली फसल भी होने वाला कोई संभावना लग रही नहीं है। अगर बारिश आज बंद होवे तो 2 महीने बाद में पानी सूखेगा, उसके बाद में गेहूँ की बुआई होगी, तो फिर बोने का कोई मतलब नहीं है। कितने बीघा एरिया प्रभावित हुआ है? ये 200 बीघा का तो ऊपर का बताया, 150 बीघा नीचे का, ये 200-250 बीघा ज़मीन है। ये सब खराब हो गया है।
ठीक